जय हिंद दोस्तों। आज की इस एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में हम सीखेंगे कि न्यूज़पेपर के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग साइजेस होती हैं एडवर्टाइजमेंट की, जैसे कि फुल पेज, हाफ पेज, क्वार्टर पेज। उसके बाद आइलैंड, आपने देखा होगा कि न्यूज़ होती है चारों तरफ और उसके बीच में एक ऐड कभी कभी आपने देखा होगा जिसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो अलग अलग साइजेस के यहाँ पे ऐड होते हैं। आज जो हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उसका साइज़ है 12 बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक साइज़ देनी है 12 बाई 20 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लाके इसे रख देना है एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक बेस कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक बेस कलर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रोक दिखाई दे रहा है जिसे हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और उसके बाद इसे हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाइए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा लॉक और यहाँ पे आएगा सिलेक्शन लॉक, जिसका शॉर्टकट Ctrl+2 है। उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज लेंगे क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट में इमेज, कलर और टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेज ले रहे हैं और जो हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं वो एक गोल्ड का है, यानी कि गोल्ड की शॉप है, उसका एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, ना मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया। आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट में जो आपको रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑफ़र, जैसे कि हम कोई भी सीज़न उस पर कुछ ऑफ़र्स होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑफ़र के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इस तरीके का रेक्टेंगल ले रहा हूँ एंड इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जाके इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इन दोनों पॉइंट को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ गया और इसे भी मैं थोड़ा कर्व कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल। इस तरीके का मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे रख दिया। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पाथ फाइंडर। आपको ये विंडो के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पाथ फाइंडर। उसके बाद आपको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देना है डिवाइड। फिर आप अनग्रुप कीजिए और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और मैंने कोई कलर चूज़ किया, लाइक कुछ इस तरीके का। ओके, एंड फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि जब भी आप डिज़ाइनिंग करने के लिए बनाने के लिए बैठते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह सब एक फ़ोल्डर में रख लीजिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग करते टाइम अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब पहले ही कर लेना है। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है, तो आप भी इस तरीके से ही करिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ। जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है उसको आप हमेशा बोल्ड रखिए। तो मैं यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल ले सकते हैं। तो मैंने ये लिया एरियल। इसका कलर मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से पिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक
लोगो ले रखा है रुपीस का, इस तरीके का। आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। इसे भी मैं कलर कर लेता हूँ। ओके, इसे भी मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से कट कर रहा हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पिक किया कलर को, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका कलर आ गया। ओके, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन टूल ले रहा हूँ। डायरेक्ट आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए, और इसके ऊपर भी आप यहाँ पे कलर दे दीजिए। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, और जो भी आपका टैक्स है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। ओके, सो मैं यहाँ पे आप इसी का कॉपी लेके भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी कर लिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि देखिए टैक्स को आप जितना वेरिएशन में लिखेंगे उतना ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव दिखेगा। जैसे कि मैं जो ग्राम है उसको थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे पर जो है मैं उसको, जो पर ग्राम है उसको थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। इसको फ्रंट में कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन चुका है। ओके, इन सबको आप जब भी बना लें उसके बाद आप ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप से क्या होगा कि ये मूव नहीं करेगा। ओके, उसके बाद मैं इसे लेके जाता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। ओके, तो जो आपका हाईलाइट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 299 पर ग्राम, क्योंकि हमें यही चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ, और पेन टूल लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, यानी कि एक जो रस्सी होती है आपने देखा होगा उसके अंदर, वो मैं बना रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्ट्रोक में ले लेना आपको। ठीक है, स्ट्रोक में लेने के बाद एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे थोड़ी सी, कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसके अंदर है ना। हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो उसके अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आप क्या करिए, पेन टूल लीजिए और इस पॉइंट पे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ओके, सॉरी, इसको सिलेक्ट करिए आप पहले, और इस पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है, और इस पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको डिलीट कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि वो उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से, मैंने यहाँ पे एक ये ऑफ़र का बना लिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेने के लिए फिर से मैं यहाँ पे और कुछ इमेज में ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया। आपको स्पेस का काफ़ी ध्यान रखना है कि हम किस तरीके का स्पेस ले रहे हैं। ओके,
आप एक चीज़ कंट्रोल वाई करके भी आप देखते रहिए कि कहीं आपका जो लाइन्स है वो बाहर ना गई हो, तो कंट्रोल वाई से आप चेक भी करते रहिए। कंट्रोल वाई उसको वायर फ्रेम मोड में आपको दिखाएगा इस तरीके से। मान लीजिए अगर कोई लाइन आपकी थोड़ी सी भी बाहर है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, इस तरीके से आप देखेंगे। तो कंट्रोल वाई से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक इमेज में ले रहा हूँ, और इमेज लेने से पहले मैं यहाँ पे कुछ जो मेरे टेक्स्ट है वो मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया इस तरीके से। कुछ ऐसा मैंने ले लिया, यानी कि जो भी आपको हाईलाइट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाद में हम इसके टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो भी हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे टेक्स्ट कैरेक्टर पे जाइए, और जो भी आपको कैरेक्टर सही लगता है, यानी कि जो स्टाइल आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। उसके लिए आप फ़ॉन्ट का कलेक्शन आपको करना होगा, तो नेट पे अवेलेबल है फ्री फ़ॉन्ट, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब इसी का मैं अगर बोल्ड कर लेता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ इन दोनों के बीच में। अब जो ये लाइन आई है आप देखेंगे इस तरीके की, तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है वो डैश में आए, डैश डैश आपका जो लाइन का रहता है वो मैं यहाँ चाहता हूँ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इस जगह पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रोक है, ठीक है, तो अब विंडो में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका स्ट्रोक, ये रहा, ठीक है। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पे आएगा डैश लाइन, ठीक है। इसको आपको ऑन कर देना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लाइन्स है वो कुछ इस तरीके की आ रही है। तो इससे थोड़ा सा हमारा जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव लगता है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स ले रखे हैं इस तरीके के, आप देखेंगे ये रहे। ओके, ये सारे सिंबल्स मैं लेके यहाँ पे चला जाता हूँ इस जगह पे। इनका जो स्ट्रोक साइज़ है वो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, और इन पे हम कलर कर लेते हैं कुछ इस तरह। आप ब्लैक भी रख सकते हैं, बट हम ये एक ही कलर पे भी फॉलो कर रहे हैं तो हम वही रखेंगे इसके अंदर। इसको अनग्रुप कर लीजिए, मैंने ग्रुप कर रखा था। ओके, इसको भी अनग्रुप कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके का मेरे एक सिंबल्स यहाँ पे आ गए। एंड उसके बाद मैं उस पर यहाँ पे लिख लेता हूँ तो यहाँ से आप टेक्स्ट ले लीजिए फिर से, इसको थोड़ा सा आप कैरेक्टर को जो उसका साइज़ है वो हम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ 42 कुछ है, मैं यहाँ पे 8 कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं इसे एंटर कर रहा हूँ इस तरीके से।
एंड कुछ इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी रखनी होगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके आगे लिख दी है। इसी तरीके से सेकंड वन है, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सेम इसी को कॉपी कर लीजिए, और क्योंकि साइज़ वगैरह सेम है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है फ्री मेंटेनेंस। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। तो मेरा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस आ गई उसके बारे में। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले रखी है, वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसको थोड़ा स्केल करिए, क्योंकि अगर हम पिक्चर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि ये आपको लग रहा है कि इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये वाला पोर्शन, तो आप इसको थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं एंड थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको ये जो पिक्चर है उसको भी स्पेस मिलेगा। एंड उसके बाद आप इसे फ्रंट में ले लीजिए, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मेरा डिज़ाइन बन रहा है। ओके, अब इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशंस आ गई, हमारा ऑफ़र आ गया है, हमारी जो पिक्चर्स आ गई। देन उसके बाद अभी हमारा एक जो चीज़ है वो है, कंपनी का नाम नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो हमें कंपनी का नाम भी यहाँ पे रख देना है। ठीक है, जो भी कंपनी का नाम आप रखना चाहे वो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम रख लिया। देखिए, नाम हमेशा हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि हम ब्रांडिंग उसके नाम से ही कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और उसका कोई पंच लाइन भी हमें रखनी है। तो यहाँ पे मेरा पंच लाइन भी आ गई। ओके, तो इस तरीके से हमने किया। उसके बाद एडिशनल जो भी उसके कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि टैक्स काफ़ी होते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ओके, देन देखिए इस तरीके से हमने एडवर्टाइजमेंट बना लिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे इस तरीके का रेक्टेंगल लिया, इसको थोड़ा सा मैंने राउंड कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ, लाइक ऐसा एंड कुछ इस तरीके से। ओके, इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, एंड उसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पे भी हम कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई पंच लाइन हो या ऐसा कुछ हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे छोटे छोटे से आप बीच बीच में इमेज ये इस तरीके का आप शेप्स बना सकते हैं, जिससे और अट्रैक्टिव लगेगा हमारा पिक्चर। देन उसके बाद आता है एड्रेस। तो मैं यहाँ पे एड्रेस ले लेता हूँ। यहाँ पे आप एड्रेस ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका एड्रेस है।
एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको चेंज कर ले, थोड़ा सा बोल्ड रखिए आप इसे, ओके, ताकि दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। कलर का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिखा। सेम जैसे अलग अलग अगर आपकी ब्रांच है तो आप अलग अलग ब्रांच भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो मान लीजिए मेरी अगर 3 ब्रांच है तो मुझे 3 ब्रांच के अलग अलग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये मेरा एक और एड्रेस आ गया और फ़ोन नंबर, एंड यहाँ पे थर्ड जो मेरा एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ज़रूरी नहीं है आपके पास, हो सकता है एक ही हो तो आप एक ही लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गैप, मैं इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड कर रहा हूँ ताकि दोनों के बीच में एक गैप नज़र आए, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब देखेंगे मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट रेडी हो चुका है। इसको हम फुल पेज में देखते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपना डिज़ाइनिंग, ठीक है। यानी कि न्यूज़पेपर में हम अगर अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कि इस तरीके से हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी कुछ नए नए डिज़ाइन बनाइए और मुझे भेजिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।